हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए एक सही अंदाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चुंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की 1500 क्वेश्चन की जो हमने वेब सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उसमें आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस की आपके पास में क्लास 3rd है। ठीक है, हमने इससे पहले परसेंटेज टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं और आज हम इसके टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास ले रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हमने अपलोड कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप इसकी जो भी क्लासेस है वो विज़िट करें, और पर्टिकुलर अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो इसके आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने इसकी थ्योरी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3rd। ठीक है, फॉर्मूला है, यदि 2 वस्तुओं में से एक वस्तु को बेचने पर X% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 1% की हानि हो तो सदैव हानि होगी। देखिए, आपको दिए लिखा है मैंने कि 2 वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु को बेचने पर तो आपके पास में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और एक वस्तु को बेचने पर आपके पास में क्या हो रहा है, हानि हो रही। तो ऐसे केस में हमेशा आपको क्या होगा, हानि ही होगी। तो इसके लिए हानि का प्रतिशत निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में, हानि इज इक्वल टू उभयनिष्ठ हानि या फिर लाभ। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर %। ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या हो रही है, लाभ या हानि। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर 10% की मुझे लाभ हो रहा है तो 10% की ही हानि होगी। ठीक है, ऐसे मतलब एक वस्तु को बेचने पर मेरे पास में क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, और दूसरे वस्तु को बेचने पर भी मुझे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही। मतलब परसेंटेज दोनों में सेम है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ठीक है, लाभ और हानि में दोनों में कॉमन। ठीक, तो ऐसे केस में आपके पास में सदैव हानि होगी। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में कि एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक मकान को 50 लाख में बेचता है। तो एक मकान पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे मकान पर उसे 10% की हानि होती है। तो लाभ व हानि का प्रतिशत
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके पास में 2 मकान है, उसमें से प्रत्येक मकान को मतलब आप देखिए 50-50 लाख में वो उन मकानों को सेल कर रहा है, ठीक है, बेच रहा है। तो प्रत्येक एक मकान पे तो उसको 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे मकान पर उसको 10% की हानि हो रही है। तो आपको लाभ होगा या हानि होगा उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो देखिए हानि होगी, आपको बताया था मैंने कैसे केस में आपके पास में क्या होता है, हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत निकालना आपके पास में, तो उभयनिष्ठ आपके पास में क्या दे रखा, हानि और लाभ 10%, ठीक है। 10 अपॉन आपके के पास क्या आ जाएगा, नीचे 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्रतिशत, तो क्या आ जाएगा 1% की उसको क्या होगी, हानि होगी। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 10%, ठीक है, का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3 क्रमागत बट्टे, मतलब आप छूट देख लीजिए, ठीक है, छूट डिस्काउंट, बट्टे को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। तो एक बार हमने 30% दी, एक बार 20% दी और एक बार 10% दी। तो इसी के समतुल्य एक और आप क्या निकालेंगे, छूट आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आप मान लीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य MRP कुछ ना कुछ होगी, उसी पे तो हम उसका छूट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या ले रहे हैं हम, 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। इस 100 रुपये पर ही हमें क्या करना है, अब डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि 3 क्रमागत बट्टों के बाद विक्रय मूल्य, ठीक है, इतनी छूट देने के बाद में आपके पास में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा। तो देखिए 100 का, अब देखिए परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 30% दे रखा मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में 70%, ठीक है, का वापस 20% दे रखा तो 80%, फिर वापस क्या दे रखा 10% दे रखा तो का 90%। क्या करेंगे आप 100 में से कम करते जाएंगे। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, आप सोल्व कीजिए। तो 100 का की जगह मल्टीप्लाई 70 की परसेंट की जगह 70/100, मल्टीप्लाई 80% की जगह 80/100, मल्टीप्लाई 90% की जगह 90/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 2 0 से तो ये 2 0 चले गए, ये गया और यहाँ से ये गया, ठीक, यहाँ से ये चला जाएगा। अब 10 ये कट जाएगा 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 4 टाइम्स। तो देखिए 7 × 4 × 9/5, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 252/5, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 50.40, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपके पास में इतनी सारी छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये से अब अपन कितने रुपए में बेच रहे हैं इसको, 50.40 रुपये में बेच रहे हैं। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसके समतुल्य बट्टा निकालना है ना। तो अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा हो जाएगा, इसको आप माइनस कर दीजिए 100 में से 50/40, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 49.60 रुपये, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास में इसके आ जाएगा, ठीक। तो हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले 100 पर ही हमने 30%, 20% और 100% लगाया।
फिर उसके बाद में हमने उसका विक्रय मूल्य निकाल लिया, बेचने का मूल्य निकाल दिया, तो बेचने का मूल्य आपके पास में ये आ गया। फिर इसके समतुल्य बट्टा निकालना है, तो इसी को मैं 100 में से माइनस कर दूंगी तो ये आंसर आएगा आपके पास में। सॉरी, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन आएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर वह 8% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कोई वस्तु है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर मैंने क्या कर दी, 10% की छूट कर ली, उसके बाद में भी उसको 8% का लाभ होता है। देखिए हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर वो कहता है ना 10% का मैंने डिस्काउंट कर रखा है, वो कुछ पैसे कम कर देता है, बट वो खरीदा उसने उससे भी कम में होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको 8% का लाभ हुआ है। तो अंकित जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए करते हैं। माना कि क्रय मूल्य ले रहे हम 100 रुपये, ठीक है। तो इसी पर इसको क्या कर रहा है, 8% का लाभ कमा रहा है ना। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इस क्रय मूल्य पर वो 8% का लाभ कमा रहा है, तो आपके पास में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास में 108 रुपये, ठीक। 100 रुपये की वस्तु पर वो 108 रुपये को में बेच रहा है ना, 108 रुपये में बेच रहा है, मतलब उसको 8% का लाभ हो रहा है। फिर दूसरा बोल रखा है कि अंकित मूल्य पर वो क्या कर रहा है, 10% की छूट कर रहा है। तो आप ले लीजिए अंकित मूल्य, ठीक है, मान रहे अपन, ठीक है। माना कि अंकित मूल्य क्या ले रहे हैं हम, x रुपये ले रहे हैं, हमें नहीं पता उस पैकेट के ऊपर कितने लिखा हुआ है, तो हम क्या ले रहे हैं, उसको x रुपये एज्यूम कर रहे हैं। इस पर वो क्या कर रहा है, 10% की छूट कर रहा है। तो आपके पास में क्या कर रहा है, 10% की छूट कर रहा है, तो x का क्या हो जाएगा, 10% की छूट मतलब 90%। छूट करी ना उसने, हानि हुआ है ना, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 90%। तो x का 90% इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 108, ठीक है। मतलब क्या कर रहा था उसने, इतने इस क्रय मूल्य पर उसने 90% दिया था, तब आपके उसने उसको कितने में बेचा था, 108 रुपये में बेचा था। तो अब इसको सॉल्व करिए, 108 90/100 मल्टीप्लाई 108, 0 से 0 कैंसिल, आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपके पास में क्या आएगा आंसर, 120 आंसर आएगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या हो गया, 120 रुपये, ठीक है। x इजिकल टू क्या आ गया, 120 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है कि दोनों में क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक था। तो आपके पास में कितना अधिक है, निकालना है अंतर, है ना, अंतर निकालना है। तो आप देख लीजिए 120 माइनस 100 यानी 20 रुपये आपके पास में कितना अधिक था, ये अंकित मूल्य अधिक था। तो चलिए एक बार मैं वापस समझा देती हूँ कि आपके पास में क्या दे रखा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तब उसका 8% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है,
तो आप देखिए, सबसे पहले मैं क्रय मूल्य क्या मान लूँ, 100 रुपये मान लेते हैं। 8% की उसको फ़ायदा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब अंकित मूल्य कितना है, उस पैकेट पर वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है नहीं पता, तो उसको हम x रुपये एज्यूम कर लेंगे। फिर इस अंकित मूल्य पर वो क्या कर रहा है, 10% की छूट कर रहा है। ठीक है, 10% की छूट कर रहा है मतलब 90% हो गया। ठीक, तो x का मैं 90% कर रही हूँ। 90% करने के बाद में मेरे पास में क्या आ रहा है, 108 आ रहा है। ठीक, फिर इसका 90% हमने निकाला, इसको सॉल्व करा तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 120 रुपये, यानी अंकित मूल्य कितना है उस पर, 120 रुपये। तो अंतर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 100 यानी 20 रुपीज़। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में। नमस्कार। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा।